नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 268वीं 268 कड़ी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार करता हूं। आज रविवार 13 जुलाई 2025 साप्ताहिक वार्ता। मित्रों, इधर कम से कम 5 परिवार या यूं कहूं 5 बुजुर्ग दंपत्ति ऐसे मिले जो अविवाहित पुत्र के माता पिता थे। उनका कहना था कि पहले पुत्री का विवाह कठिन था, आज बेटे का सही विवाह बहुत कठिन हो गया है, जटिल हो गया है। सुयोग्य पुत्र को सुयोग्य पुत्रवधू मिल पाना बड़ा दुष्कर कार्य हो गया है। आज वधू चयन इतना जटिल हो गया है कि लड़कों का विवाह लेट होता गया है। ओवर एज बच्चे होने लगे हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। लड़कियों में सम्यक दृष्टि का न होना, उसका बेहद अभाव पाया गया है, जिससे वे सुखी दाम्पत्य जीवन पा सकें, तालमेल बिठाकर शांति और सुख का जीवन जी सकें, इसकी कमी आ गई है, ऐसा उनका कहना था। बहनों भाइयों, ये समस्या छोटी नहीं, समस्या बहुत बड़ी है, राष्ट्रीय समस्या है, व्यक्तिगत या पारिवारिक नहीं। लड़कियां विवाह के समय ये धारणा बनाती ही नहीं हैं कि होने वाली ससुराल उनका अपना भविष्य है, उनके जीवन भर का वही घर है। वह जीवन पर्यंत माँ जो मिलने जा रही है सास के रूप में, उसको माँ नहीं मान पाती, मार्गदर्शक उसे अपना नहीं बना पाती, संरक्षक नहीं बना पाती। वो इधर की माँ यानी अपनी जननी जन्मदात्री माँ को मार्गदर्शक बना करके चलना चाहती है जीवन भर, और ये गलत है। मार्गदर्शन लेना बुरा नहीं है, लेकिन मार्गदर्शन देने की पात्रता यदि माँ में हो, जो समझ सके कि बेटी के भविष्य को ध्यान में रखकर समग्रता के साथ बेटी का मार्गदर्शन कर सके, उसे गाइड कर सके। एक महिला आध्यात्मिक गुरु ने कहा है, जो नव विवाहिता पति की माँ की जगह अपनी माँ को अस्थाई यानी परमानेंट मार्गदर्शक बनाती है, उसका फिर मायके को शोभायमान करना तय है। निश्चित है उसे पिता के घर पर अपमान सहना है, भाई के विवाहित होने पर यदि विवाहित है तो उलाहना सहना है, भाई अगर है और कल उसका विवाह होगा तो उसकी बहुत दुर्गति मायके में होनी है। यदि कल सुनने वाले उलाहनों और तानों की चिंता आज लड़की को हो जाए, उसकी कल्पना हो पाए, तो ससुराल में होने वाला सामंजस्य का प्रयास सहज हो सकता है, सफल हो सकता है। लेकिन अधिकांश लड़कियां ये छोटी सी बात नहीं समझती और न समझना चाहती हैं। इसका दंश बेटी का विवाह करके निश्चिंत अनुभव करने वाले माता पिता को जीवन भर झेलना पड़ता है। पीछे के वर्ष में हमने कम से कम 1 दर्जन युवतियों को देखा है जिनका दाम्पत्य जीवन 6 महीने भी नहीं चला। बहुत दुखद है ये। व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये भारत की हानि है, देश की हानि है, संस्कृति की हानि है, हमारी कल्चर की हानि है, आचार्यों की हानि है, विवाह संपन्न कराने वाले ब्राह्मणों की हानि है, विवाह के समय दिए गए मार्गदर्शन की हार है, उस पर करारा तमाचा है। काश इस छोटी सी दिखने वाली लेकिन बहुत बड़ी बात को हमारे देश की युवतियां समझ पाएं, उसका मर्म जान पाएं। यह बात केवल लड़कियों से नहीं कही जा रही, लड़कों और उनके परिवार, उनके माता पिता से भी कही जा रही है। वधू चयन किया है तो उसे शक्ति भर निभाइए। वह भी बच्ची है, परिपक्व स्त्री नहीं है कि आते ही बहू से एक प्रौढ़ विचारों वाली महिला की आप कल्पना करने लगें, अपेक्षा करने लगें कि वैसा वो व्यवहार कर सकेगी। उसे अपने सांचे में ढालिए, उसे स्नेह दीजिए, प्यार दीजिए। प्यार से पशुओं को भी अपने अनुरूप व्यक्ति चला लेता है, जरूरी ट्रेनिंग देकर। वो तो बहू है जीवंत, आपकी बहू तो जीवंत स्त्री है। ढालिए, विकसित कीजिए, घर का बनाइए, अपना बनाइए, यह आवश्यक है। मित्रों, विवाह टूटने के अन्य कुछ कारणों में है मायके और ससुराल में खान पान का एक नहीं होना। इसका निर्धारण शादी के पहले करना चाहिए। विवाह पूर्व सारी चीज़ें समझना और तय करनी चाहिए। बाद में सब ठीक हो जाएगा ये कल्पना करके विवाह तय कर देना ठीक नहीं।
दाम्पत्य में जरूरी वैचारिक और शारीरिक पवित्रता दोनों की के दाम्पत्य जीवन में उसका पवित्रता का जो अभाव है वो भी एक कारण बनता है विवाह टूटने का, संबंध विच्छेद का। इसके लिए विवाह के समय प्रायश्चित आहुतियाँ 5 आहुतियाँ ऋषियों ने देने की व्यवस्था बनाई थी, जिसमें दोनों संकल्प करते हैं कि पीछे के सभी विकारों को हम यज्ञ की अग्नि में भस्म कर रहे हैं, भस्मीभूत कर रहे हैं, आगे परस्पर विश्वासी रहेंगे, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहेंगे। सहज सहनशीलता का अभाव भी बड़ा कारण बनता है दाम्पत्य जीवन में टूट फूट में। इसके लिए चाहिए कि कभी आक्रोश या क्रोध की स्थिति हो तो उस समय एक पक्ष बिल्कुल शांत हो जाए, जिस पर आक्रोश उतारा जा रहा है उस समय कुछ न बोले, बाद में अपनी बात कड़ाई से प्रखरता से रखें और सम्मानजनक समझौता हो जाएगा, पक्का जानिए। ये कुछ चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं ठीक करना। ये भी कहूँगा कि पति का ठीक से न कमाना, पत्नी की इच्छाएं आकांक्षाएं कुछ ज़्यादा होना परिवार के आय की अपेक्षा, ये भी एक कारक बनता है संबंध दरार में। इसमें समझदारी का परिचय देकर प्राप्त आय उपलब्ध संसाधनों में बेहतर करने का प्रयास दोनों करें, यह आवश्यक है। हालिया अध्ययनों में मोबाइल का अनुचित उपयोग भी पति पत्नी के संबंध खराब करने का एक बड़ा कारण बना है। पत्नी रील आदि बनाती हैं, कुछ लड़कियां इंस्टाग्राम पर आती हैं, फेसबुक पर आती हैं, उस पर उसके कमेंट बॉक्स में अनेक लोफर लड़के आ जाते हैं और वह अपने हिसाब से लड़की को टिप्पणियां लिखते हैं। वह उसके पति को तनाव में डालता है, नवविवाहित पुरुष को। मोबाइल की लत ससुराल आने पर ही नहीं पड़ी, मायके से पड़ी होती है, उसकी शुरुआत वहाँ होती है। और इस ओर कन्या के माता पिता, वधू के माता पिता वहाँ ध्यान दें कि वहाँ परवान चढ़ी थी वो आदत, ये यहाँ समस्या पैदा करेगी। पहले से समझाइए, उन्हें विवाह पूर्व समझाइए, बेटी को उसके लिए तैयार करिए। पति भी यदि उस रील और खेल से सहमत है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बेशक चलाएं, अन्यथा उस आदत में युवती बदलाव करे। एक हास्यास्पद सवाल करता हूं कि यदि पति को चुनना है और मोबाइल को, तो काहे को चुनेंगी? अगर कोई लड़की मोबाइल को चुनती है तो फिर भगवान भी ठीक नहीं कर सकता, ईश्वर भी आपका कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए नवदंपति अपनी समझदारी बढ़ाएं और जीवन को बर्बाद न करें। आपके अदूरदर्शी कदमों से केवल आप प्रभावित नहीं होते, युवक और युवती, बल्कि आपके माता पिता, दोनों तरफ के माता पिता, प्रकारांतर से पूरे परिवार, भाई बहनें, उनका भविष्य, बच्चों का भविष्य, भाई बहनों का भविष्य प्रभावित होता है। अगर घर में कोई लड़की बैठी है तो लड़के का विवाह तक तय होने में दिक्कत होती है। इन बातों को माता पिता भी समझें और बच्चे भी। उधर ससुराल में आपके पति और पूरा परिवार तनाव में आ जाता है। छोटी सी समझदारी से लंबी संघर्ष भरी जो जिंदगी है भविष्य के ढेरों नुकसान हैं, उनसे बचा और बचाया जा सकता है। बीते समय में एक और बात भी समाज में देखी गई। तनिक भी विवाद हुआ और युवती यानी परिवार की बहू पुलिस में चली गई। स्थानीय पुलिस थाने में ससुरालियों पर पुलिस एक्शन हुआ, तनाव बढ़ा, भयंकर तनाव। एक बात समझ ली जानी चाहिए कि पुलिस आखिरी विकल्प है, पहला नहीं। मेरा मानना है कि यदि बहू पुलिस में गई तो मानिए कि यह संबंध विच्छेद बिल्कुल निश्चित है। यानी पुलिस एक्शन के बाद बहू का ससुराल के घर में रहना संभव ही नहीं है, घर का छोड़ना पक्का। यदि ये मन बना लें तब पुलिस में जाएं। इसलिए कहूँगा कि अचानक पुलिस में के पास दौड़ पड़ना ठीक नहीं। पुलिस के अपने विकार भी हो सकते हैं, स्वभाव के विकार, चरित्र के विकार, जाति के विकार, ईमानदारी के विकार, यानी भ्रष्टाचार में कोई लिप्त पुलिसजन है वो तो चाहेंगे कि उलझाया जाए। इसलिए पुलिस आपके दोनों ओर के माता पिता और संबंधियों से ज़्यादा आपकी हितैषी नहीं हो सकती। सो पुलिस में जब भी जाएं,
तब जाएं, मजबूरी में जाएं जब आपके पास प्राणों का कोई संकट हो जाए और आपके मायके वाले माता पिता और लोग तत्काल सहयोग करने को ना आ सकते हों, उस समय पुलिस में जाएं। जाना कोई नहीं रोक रहा है, अन्यथा मिल बैठकर शिकवे शिकायत कहकर आपसी परामर्श से समस्या का निदान करें, दाम्पत्य जीवन को सुधारें। मैं तो कहूँगा कि दाम्पत्य की सारी समस्याओं, सारी शिकायतों का निवारण पति और पत्नी को कर लेना चाहिए, किसी तीसरे को बीच में नहीं डालना चाहिए, न इधर के और न उधर के किसी को। पुलिस तो बहुत दूर की बात है। पुलिस जन से भी कहूँगा कि कानून चाहे जितना कड़ा क्यों न बनाया गया हो, उसके प्रावधान चाहे जितने स्पष्ट हों, लेकिन चूंकि ये दो व्यक्तियों और दो परिवारों के जीवन भर का भविष्य का मामला है, अतः कड़ी कार्रवाई में थोड़ा विलंब करिए, थोड़ा समय लगाइए, आपस में समाधान का अवसर दीजिए। न्यायाधीश भी समय देते हैं, बार बार समझाते हैं। अंतिम विकल्प के रूप में दोषी की गिरफ्तारी अथवा संबंध विच्छेद पर वह मुहर लगाते हैं। आइए, समाज के सभी पक्ष, सभी अंग, सभी अवयव, सभी तत्व मिलकर भारत और भारतीयता की जड़ों को कमजोर कर रही इस गंभीर समस्या के निदान के उपाय खोजें। विशेष रूप से पति और पत्नी समस्या मिलजुल कर हल करें। यह होगा तो परिवार सुखी होगा, देश मजबूत होगा, सभी शांति और सुख का जीवन जी सकेंगे। आज मेरा मन किया कि इस विषय पर बात करूं। हमने बताया लगभग 5-6 ऐसे बुजुर्ग इधर मिले जिन्होंने अच्छी बहू मिलने में इधर कठिनाई बहुत बढ़ रही है देश में, ये बात कही। और कम से कम 1 दर्जन बेटियों को हमने ऐसे देखा जो 6 महीने भी दाम्पत्य का पूरा नहीं कर पाई और मायके में बैठी हैं। तो कृपा करिए, और जिनकी संतान हो गई है वो तो बहुत फिक्र करें। बच्चे का भविष्य बर्बाद है। आप अगर पति के यहाँ से घर में बैठी हैं या वहाँ घूम रही हैं। अंत में एक बात और कहूँगा, शादी के पहले लड़की के माता पिता अपनी बेटी की इज्जत मान मर्यादा की चिंता करते हैं कि बेटी ससुराल में चली जाए तो उसका सुरक्षित हो जाएगा भविष्य, माने उसकी मान मर्यादा इज्जत। बहुत साफ साफ कहूँ, कड़वी बात है कि मायके में आने के बाद उस लड़की की समस्या अविवाहित जीवन, यानी विवाह के पहले की अपेक्षा बाद में ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लुच्चे लफंगे लड़के और लोग हैं उस लड़की पर गलत दृष्टि ज़्यादा डालते हैं और उसे परेशानियां बहुत होती हैं। और यह सोचकर बैठ जाना कि हम विवाह करने के बाद घर में बैठ लेंगे, एकल जीवन जी लेंगे, सहज नहीं होता, बड़ा कठिन होता है। बहुत बड़े पदों पर जो लोग हैं, बहुत साधन संपन्न जो लोग हैं, उनको भी हमने बहुत परेशानी में देखा है। और वैसे लोग जो आम परिवारों के लड़के लड़कियां हैं, जो ज़्यादा न पढ़े हैं, न कोई पद पर हैं, न कोई पीछे बैकग्राउंड मजबूत है, उनके लिए तो बहुत संकट है, अथाह संकट। तो सारी समस्याओं का निदान थोड़ी समझदारी पति और पत्नी अगर मिलकर सब ठीक कर लें, इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आगे का बहुत बड़ा संकट टाला जा सकता है। मैं किसी बच्ची के लिए नहीं कह रहा हूँ, लड़के लड़कियाँ दोनों के लिए कह रहा हूँ। वर पक्ष, जो दूल्हा ससुराल वाला पक्ष है, लड़के वाला पक्ष, उसके लिए भी कह रहा हूँ। कल बड़े संकट हों, आपको पुलिस ले जाए, आपको बेइज्जत करे, आपको जेल हो, जेलों में आप मरें लंबे समय तक जेल में रहने के बाद, उस सब की अपेक्षा थोड़ा सा एडजस्ट करिए, समझाइए बच्ची को अपना बना लीजिए, बेटी बना करके तो देखिए, सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन उसका निदान परिवार में होगा, बाहर नहीं। परिवार में होगा, बाहर नहीं। परिवार में होगा, पुलिस में नहीं। धन्यवाद, आपने सुना। यह चर्चा अन्यों में भी सुनाइए। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। पुनः निवेदन करता हूँ कि लड़के के माता पिता बच्चे को दूर जीवन भर की चीज़ें करते हुए उनको ट्रेंड करें, इधर लड़की को किशोरावस्था से ही ट्रेंड करें। भविष्य के भावी दाम्पत्य जीवन के लिए जो जो चीज़ें आ सकती हैं, माता पिता के पास अनुभव होता है और वह ठीक कर सकते हैं। वह लड़कियां जो उल्टी सीधी यहाँ वहाँ चली जाती हैं, प्रेम आदि के चक्कर में पड़कर बर्बाद होती हैं, इधर मुस्लिम परिवारों में चली गई, हिंदू समझकर चली गई, वो एक अलग समस्या है। वहाँ पर भी समझदारी लड़कियों को बरतनी होगी, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी।
और ये सामान्य परिवारों की जो स्थिति है इसको तो बहुत ठीक करने की, और सहज ठीक हो सकता है, कोई कठिन काम नहीं, थोड़ी समझदारी की बात बस। धन्यवाद, सबको सुनाइए। ओम शांति, जय हिंद।